ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है, जिसमें हम 5वें प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। और अभी तक के क्लासेस में शुरुआत का जो टॉपिक है वो कई बार रिवाइज हो चुका है। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। इसमें से जो प्रश्न का पहला भाग है, गंगा पतित पावनी है या नहीं, इस बात को समझने के लिए हमने भक्ति मार्गीय मान्यताओं को समझा कि किस तरह से गंगा के बारे में पतितों को पावन बनाने के लिए भक्ति मार्ग में मान्यताएं हैं। और जो स्थूल पानी की गंगा नदी है वो वास्तव में पावन बनाती है या नहीं, इस बात को समझने के लिए हमने कुछ ऐसी बातों के प्रमाण समझे हैं, जैसे कि भगवान को भी पावन के रूप में, पतितों को पावन बनाने वाले के रूप में माना जाता है। पतित पावन सीताराम कहते हैं, भगवान के लिए ही लिबरेटर मुक्तिदाता के रूप में बुलाया जाता है। तो केवल गंगा ही पतित पावन ही होती तो भगवान को भी तो इस तरह से बोलते हैं। और इसके अलावा हमने गंगा पावन बनाती है या नहीं, इसे समझने के लिए पतित अर्थात पापी और पावन अर्थात पुण्यशील, तो पाप किसे कहा जाता है इसे हमने समझा। पाप वास्तव में 5 विकार जो देह भान से आते हैं वो पाप कराते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें भी भगवत गीता के अनुसार काम क्रोध को ही पाप कहा है। और ये पाप जो है वो सबसे पहले मन में विचार आते हैं और उसके बाद शरीर की इंद्रियों के द्वारा पाप होते हैं। तो भक्ति मार्ग में शरीरों को ही पाप करने वाले मान कर के धोया जाता है, स्नान कराकर साफ करते हैं। लेकिन वास्तव में हमने पाप की परिभाषा को इसी को समझने के लिए समझा था कि वास्तव में शरीर पाप नहीं करते हैं, इंद्रिया तो साधन मात्र है, लेकिन पाप करने वाली तो आत्मा है। अर्थात सबसे पहले पाप का विचार मन में आता है, फिर इंद्रियों में। तो जो सूक्ष्म मन है, अव्यक्त मन जिसे गीता में कहा है, उसके अनुसार मन बुद्धि ही पाप के लिए पहले दोषी है। इसीलिए मन को पहले साफ करना होगा। और ये जो साफ करने की बात है, मन को शुद्ध करने की बात है, तो वो गंगा का जल तो स्थूल है, उससे सूक्ष्म मन कैसे साफ हो सकता है। इसी बात को समझने के लिए हमने अभी तक एक लंबा टॉपिक पाप की परिभाषा का समझा और जिसमें आत्मा और शरीर का कनेक्शन भी समझा, किस तरह से आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आत्मा पापी बनती है तो उसका असर शरीर रोगी बन जाते हैं और इसी का प्रभाव होता है। वास्तव में प्रकृति में विकार है, लेकिन प्रकृति तो जड़वत है। जब चैतन्य आत्मा शरीर को धारण करती है तो वो पाप के लिए प्रेरणा देती है या पुण्य के लिए, उसी आधार से शरीर पाप पुण्य के लिए जिम्मेवार नहीं, बल्कि आत्मा पहले जिम्मेवार है। इसलिए आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय, इसे सुधारना जरूरी है। इसे ही हमने एक अलग शब्दांकनों के साथ इस तरह से समझा, जो भगवत गीता में आत्मा को चैतन्य प्रकृति और शरीर को जड़ प्रकृति के रूप में उल्लेख किया है। तो चैतन्य प्रकृति आत्मा अर्थात ही स्वभाव संस्कार, जिसके लिए माना जाता है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन अर्थात ही आत्मा का परिवर्तन, स्व का भाव अर्थात मन में जो विचार चलते हैं उन सब का परिवर्तन जरूरी है। तो मन के विचारों के आधार से ही
संकल्पों के आधार से ही स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। तो इसका परिवर्तन अर्थात मन के विचारों का परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि मन ही अच्छे बुरे कर्म करने के साथ अच्छे बुरे संस्कारों का सृजन या निर्माण करता है, और इसका परिणाम ही वायुमंडल पर होता है। मन के संकल्पों के आधार से वायुमंडल या वाइब्रेशन बनता है, क्योंकि मन पावरफुल है। जिसके लिए हमने समझा था इंद्रिया पावरफुल है, लेकिन इंद्रियों से भी पावरफुल मन है, मन से भी पावरफुल बुद्धि है। तो इसीलिए ही ये मन बुद्धि का परिवर्तन साथ ही में स्वभाव संस्कार का परिवर्तन जरूरी है। और ये परिवर्तन गंगा का जल जो स्थूल है वो नहीं कर सकता है, बल्कि सूक्ष्म मन को जो पाप करने की शुरुआत करता है उसे परिवर्तन करने के लिए कोई सूक्ष्म जल की आवश्यकता है। तो इसी बात को हमने समझा था कि भक्ति मार्ग में तो साधु सन्यासी समझते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप होती तो फिर पुनर्जन्म में क्यों आती है? क्योंकि भगवत गीता के अनुसार तो आत्मा पर जो लेप छेप चढ़ता है वही उसके पुनर्जन्म का, जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है, ये हमने समझा है। जैसे अध्याय 13 में ये बात जो आई हुई है, पुरुष प्रकृति स्तोई भुंगते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगोस्य सदसत्योनि जन्मसु। तो इस आधार से सत असत योनियों में जन्म मरण का कारण आत्मा 3 गुणों को प्रकृति के भोगती है, और इसी कारण से जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई। अब यहाँ तक तो हमने जो टॉपिक समझा है उसे संक्षेप में रिवाइज किया ताकि लिंक समझ में आए। आगे हमने इस बात को इस तरह से समझा था कि अगर गंगा के पानी से कोई पावन बना होता तो आज की दुनिया में सभी पतित ही पतित क्यों नजर आ रहे। और इसके अलावा जो जन्म मरण के चक्र का कारण जो हमने समझा, पाप पुण्य का जो लेप छेप है, बंधन जिसे कहा है, उसी के कारण आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। अगर केवल शरीर पर ही पाप का लेप चढ़ता तो जैसे भक्ति मार्गीय लोग मानते हैं कि शरीर को धोने से पाप भस्म होते हैं, तो मृत्यु के बाद तो शरीर को जलाया जाता है, तो पाप भस्म होके अगले जन्म में अच्छे शरीर मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसे तो दिखने में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर गंगा जल से पाप भस्म हुए हैं तो फिर उसकी निशानी क्या क्या दिखने में आनी चाहिए। इसी बात को समझने के लिए हमने पतित की निशानियां समझी थी। एक तो पुनर्जन्म का कारण, और इसके अलावा गंगा के पानी से अगर पाप धुल गए होते तो पावन बनने की निशानियां क्या क्या होगी, उसे हम पिछले क्लास में समझे हैं। एक बार संक्षेप में इन बातों को रिवाइज करके आज का टॉपिक समझते हैं। यह जैसे कि हमने पावन बनने की निशानियां समझी थी कि पानी के स्नान करने से अगर पवित्र हो जाते हैं, मतलब स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होता, अगर ऐसे होता तो फिर द्वापर युग के बाद कलयुग पापी युग नहीं आता। इसके अलावा हमने पॉइंट में समझा था विकर्म विनाश होते हैं तो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं तो तुम देवता बन जाएंगे, पवित्र बनेंगे अर्थात सारे विकारों को भस्म करना अर्थात पवित्र बनना, पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में जाएंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और ये जो पॉइंट्स है इसी के अनुसार भगवत गीता में श्लोक का उल्लेख भी मिलता है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, प्रयत्नात् यत् मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। तो इसमें
जो योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ परम गति को पाता है, ऐसे बताया हुआ है। तो इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि पावन बनने की निशानियां हैं पवित्र धाम, स्वर्ग की प्राप्ति। और यहाँ हम इस बात को इसलिए समझ रहे हैं, गंगा के पानी से पाप धुल गए हैं अर्थात सब पावन बने हैं, तो ऐसी पावन आत्माएं कहाँ दिखने में आनी चाहिए? जो कह रहे हैं कि गंगा स्नान से हम पावन बने हैं, तो क्या सच में पावन बने हैं? अगर बने हैं तो सब स्वर्ग में दिखने में आने चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में तो स्वर्ग कहीं नजर नहीं आता है, और जो भी लाखों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं तो वो तो इसी पतित दुनिया के ही वासी दिखने में आ रहे हैं। और आगे समझेंगे हम कि पतित बनने की निशानियां क्या क्या है, क्यों पतित बनते हैं और उसका परिणाम क्या क्या दिखने में आता है। यहाँ तो बात चल रही है पावन बनने की, और क्या निशानियां होगी। पाप भस्म हो जाएंगे तो आत्मा सुखधाम चली जाती है, सुख स्वरूप बन जाती है। अशांति का उसमें नाम निशान नहीं रहेगा। अभी तो इस दुनिया में दुखधाम ही है। तो जो भी पावन बनते हैं वो सबके लिए सुखदायी होंगे। एक श्लोक का उल्लेख हमने समझा था जो अध्याय 12 में है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। इस श्लोक में बात स्पष्ट है कि जो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है वो न किसी को उद्वेगित करती है और न स्वयं उद्वेगित होती है। उद्वेग अर्थात क्रोध, क्रोधित नहीं होगी, ना किसी को परेशान करेगी, ना परेशान होगी। तो जो आत्मा संपूर्ण मूल रूप में सात्विक बन गई है तो उनमें विकारों का लेश मात्र भी नहीं होगा, क्योंकि पावन बनना अर्थात ही पवित्र बनना, जिनमें विकार नहीं होंगे तो काम क्रोध ये नहीं होगा। पतित आत्मा पावन बन जाती है तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। लंबा काल अर्थात 2500 वर्ष, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में काल चक्र में तो द्वापर कलयुग में तो सभी पतित ही है नंबरवार। और जब पावन बन जाएंगे तो पावन पवित्र अर्थात ही देवता। पतित से पावन बन गोल्डन एज में तुमको जाना है। पतित से पावन बनते हैं, गोल्डन एज में जाते हैं, तो पावन बनेंगे तो फिर पतित कहाँ से आवेंगे? इस दुनिया में तो इसी पतित दुनिया में पावन बनेंगे तो गोल्डन एज में जावेंगे, पतित रहेंगे तो फिर कहाँ आवेंगे? इसी पतित दुनिया में आवेंगे। तो इसका मतलब जो गंगा स्नान से पूरी तरह से पावन नहीं बने तो इसी पतित दुनिया में नजर आवेंगे। और भगवत गीता में जो पाप मुक्त होते हैं वो सीधा स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। इसके लिए भी हमने श्लोक समझा था, अध्याय 9 का 20, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। इस श्लोक में तो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो इन सब बातों से ये तो और स्पष्ट है कि जो पावन है वो बिल्कुल ही नई दुनिया स्वर्ग में देवतापने में वैकुंठ में नजर आने चाहिए, अर्थात इस दुनिया में वो दिखेंगे ही नहीं। अब गंगा स्नान के बाद तो इसी पतित दुनिया में अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, तो पावन बने हैं ये कैसे कहा जाएगा? और कई ऐसे भी उत्तर देने वाले हो सकते हैं जो ये कहे कि मृत्यु के बाद अभी स्नान कर ले और मृत्यु के बाद फिर स्वर्ग में जाते हैं। तो इसका भी उत्तर हमने समझा है। आज की दुनिया में तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो स्पष्ट है कि आत्माएं पुनर्जन्म में आते रहती है चक्र में, और ऊपर से आने वाली आत्माएं, ये दोनों मिलकर के सृष्टि की आबादी तो बढ़ रही है।
तो कैसे माना जाए कि कोई मृत्यु के बाद पावन बन के स्वर्ग में गया हो? और अगर गए हैं तो जैसे हम बताते हैं, अगर कोई स्वर्ग में जाता है तो मृत्यु के बाद लोग उसके पीछे शोक क्यों मनाते हैं, दुखी क्यों होते हैं? और मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है इस दुनिया में, क्योंकि जो पावन बने हैं उनके लिए दुखदायी मृत्यु होगी नहीं, लेकिन कलयुगी दुनिया में तो प्राय ऐसी दुखदायी मृत्यु जो दिखने में आती है, परेशानी से मृत्यु होती है। जैसे देवताएं अमर है, इच्छा मृत्यु ऐसे तो किसी की दिखने में आती नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे ये बात स्पष्ट है कि गंगा स्नान के बाद भी कोई पावन बना नहीं है। और ये पावन बनने की निशानियां उसी के लिए हम तुलनात्मक रीति से समझ रहे। क्या ये निशानियां गंगा स्नान वालों में दिखने में आती है? ऐसे ही VCD नंबर 3254, VCD नंबर 3254, आत्मा अभिमानी बनेंगे तो प्योर बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो आत्मा हल्की फुल्की होकर के ऊपर उड़ेगी। आत्मा लोग ऊंची स्टेज में है या नीचे? ऊंची स्टेज में है, तो पवित्र तो बनेंगे ना। पवित्र बनेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। यह पावन बनना अर्थात पवित्र बनना, पावन बनना अर्थात सतो प्रधान बनना, पावन बनना अर्थात निर्विकारी बनना, पावन बनना अर्थात ही देवता बनना, पावन बनना अर्थात ही स्वर्ग की प्राप्ति करना, पावन बनना अर्थात ही आत्माभिमानी बनना, पावन बनना अर्थात ही ऊंची स्टेज में पहुंच जाना। ये सारी बातें ही यहाँ इन पॉइंट्स के द्वारा स्पष्ट हो रही है। अभी तुम इस दुखधाम से ट्रांसफर हो रहे हो सुखधाम में। बाप तुमको पावन बना रहे हैं। पावन बनेंगे तो ट्रांसफर होंगे। जिस नंबर से पावन बनेंगे उसी नंबर में शांति धाम में ट्रांसफर होंगे, और शांति धाम जिस नंबर से ट्रांसफर होंगे उसी नंबर से सुख धाम में आवेंगे। जो पहले पहले शांति धाम जावेंगे वो पहले पहले सुख धाम में भी आवेंगे। और इसी पॉइंट को समझने के लिए यहाँ भगवत गीता में भी इस बात को बताया है कि जो पावन बनते हैं तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14, 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में पावन बनने वाले अर्थात ही सतो प्रधान जो बनते हैं, पावन अर्थात ही सतो प्रधान, आत्मा जिनकी बिल्कुल सात्विक गोल्डन एज जिसे कहा है, तो ऐसी पूरी तरह से शुद्ध पावन अर्थात पतित अर्थात मैलापन, विकारी बन गए, मैल जंग चढ़ गया तो पतित, और पावन अर्थात साफ, जैसे कहा है कि गंगा जल से साफ होते हैं, तो यहाँ पावन अर्थात पूरी तरह से साफ, स्वच्छ, शुद्ध, प्योर। तो ऐसे जो सतो प्रधान बन जाते हैं वो सीधा ही स्वर्ग में देवताई पीढ़ी में जन्म लेते हैं। इसी श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम यान्ति, प्रलयम याति देहवृत तथा तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। तो यहाँ बताया सत्वगुण अर्थात सतो प्रधान बन गई आत्मा, तो महामृत्यु पाने पर वो स्वर्ग की प्राप्ति करती है। और जो सतो प्रधान है ऊंचे उड़ते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं। इसी बात को यहाँ बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण रिक्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। इस श्लोक में पावन अर्थात सतो प्रधान, तो सत्व गुण में स्थित लोग सत प्रेता के स्वर्ग लोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं, ऐसे स्पष्ट किया। अभी जैसे कि हमने पावन बनने की निशानियां समझी, तो ये तो भविष्य की बात समझी कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो
वो आत्माएं यहाँ सात्विक बनी है, उसकी निशानियां इसी जन्म में भी दिखने में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावन बनेंगे तभी तो बताया महामृत्यु के समय जो यहाँ सात्विक बन गए तो महामृत्यु के समय सत्व प्रधान जो बन चुके हैं वो फिर स्वर्ग में ही पहुंचेंगे। तो इस जन्म में भी जो भी पावन बने हैं उनकी निशानियां दिखने में आनी चाहिए। भविष्य की निशानियां तो है ही, सत्व प्रधान पावन गोल्डन एज में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, अशांति होगी नहीं, शांति धाम सुख धाम दोनों की प्राप्ति होगी। अब इस जन्म में भी उसकी निशानियां दिखने में आनी चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान किया, स्नान करते ही शरीर धुल गया तो पावन बनने की निशानी तो दिखने में आनी चाहिए। वो निशानियां क्या है? यह वीसीडी नंबर 124, वीसीडी नंबर 124। पतित माना नीचे गिरा हुआ, पावन माना ऊंचा उठा हुआ। चाहे शक्ति से पतित हो जाए, चाहे दृष्टि से पतित हो जाए, चाहे वाइब्रेशन से पतित हो जाए, उसको पतित कहा जाएगा। पावन उसे कहा जाएगा जो न दृष्टि से जिसका पतन होता हो, न रिद्धि से पतन होता हो, न शरीर की शक्ति उसकी क्षीण होती हो, उसको कहते हैं पावन। वीसीडी 1656। तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं तब ऊंची स्टेज में स्वर्ग का अनुभव करते हो। आत्मा पावन है तो सुख है, आत्मा पतित है तो दुख है। अर्थात पावन आत्मा की निशानी आत्मा सुखी दिखने में आनी चाहिए, अर्थात उनका जीवन सुख में नजर आना चाहिए। इसी बात को यहाँ श्लोक के आधार से भी समझते हैं। पावन अर्थात सुखी बनना, तो इसी जन्म में ही वो आत्माएं विकारों पर जीत पाएंगे। वास्तव में जो 5 विकार है ये दुखों का कारण है, जिसे हमने समझा है अध्याय 3 के श्लोक नंबर 37 में कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो इनको ही चोर डकैत समझो, शत्रु समझो, ऐसे बताया है। तो जिन्होंने इन विकारों पर जीत पाई है वो आत्माएं जरूर सुखी होंगे। पावन अर्थात सुखी। तो इसकी निशानी इस जन्म में क्या दिखने में आएगी वो बताया है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23 में। शक्नोति है यह सोडूं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। इस श्लोक में ही जो पुरुष शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में, उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। तो जिनके पाप भस्म हो गए गंगा स्नान से, इस जन्म में वो काम क्रोध से रहित अर्थात इन विकारों से जीत प्राप्त करके योगी और सुखी दिखने में आने चाहिए। ऐसे ही अध्याय 5 का 26 नंबर श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम में और वहाँ विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। तो यहाँ तो प्राप्ति होनी ही चाहिए, इस जन्म में उसकी निशानियां भी दिखने में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राप्त करेंगे वैसी स्थिति पावन बनेगी, सतो प्रधान सात्विक प्योर स्थिति दिखेगी, तो भविष्य में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति महामृत्यु के बाद होगी। तो परम ब्रह्म निर्वाण पद अर्थात यहाँ शांति की सुख की बात के लिए यहाँ बताया है अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। परम धामी जो शांत स्टेज है, तो वैसी स्थिति की अनुभूति यहाँ और वहाँ अर्थात अगले जन्म में भी होगी। आगे और भी ऐसी निशानियां यहाँ बताई है कि पावन बनना अर्थात आत्मा, क्योंकि आत्मा सात्विक बननी है, तो आत्मा जिनकी सात्विक बन गई, आत्मिक स्थिति में जब बनेंगे तो निराकारी स्व निर्विकारी देवता बनेंगे, निर्विकारी देवता बनेंगे, निरअहंकारी बनेंगे,
तो ऐसे निरंकारी बच्चों को बाप हथेली पर स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। इसी दुनिया में, नर्क की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। तो इसी जन्म में ही स्वर्ग की वर्षा की अनुभूति भले बाकी दुनिया नर्क में अनुभव करे, लेकिन जो गंगा स्नान से पावन हुए हैं उनको इसी दुनिया में ऐसे स्वर्ग की अनुभूति होनी चाहिए। VCD नंबर 1529 1529 स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे तो इसी दुनिया में हम स्वर्ग का अनुभव करेंगे। प्रकृति के बंधन से मुक्त अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं सतयुग में अनुभव करेंगे। कहाँ अनुभव करेंगे? इस दुनिया में ही प्रकृति के गुणों से परे जाएंगे। क्या? कैसी स्टेज बन जाएगी? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज बन जाएगी। पाप भस्म हो जाते हैं तो ऊंची स्टेज में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह पाप मना ही बोझ है। और जैसे ये बोझ धुल जाएगा, पापों की कट उतर जाएगी तो चमकेगा। आत्मा उनकी चमकनी चाहिए क्योंकि शुद्ध साफ हो गए ना। और इसके अलावा हल्के हो गए तो स्वर्ग का अनुभव ऊंची स्टेज में करें। इसी बात को भगवत गीता में बताया है, यस्तात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में प्रीति वाला है, आत्मा में ही तृप्त संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। ऐसे पुरुष को उसको करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन, न किसी प्राणी पर इसका कोई दैहिक कार्य निर्भर होता है। जो पूरी तरह साफ हो गए अर्थात आत्मा बन के आत्मिक स्टेज में स्वस्थिति में टिक गए पावन बन के, तो उनको कोई भी कार्य देह भान वाला देह की पूर्ति के लिए करने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्वप्रधान अर्थात पावन बनने की निशानियां और भी। आत्मा अभिमानी बनेंगे तो प्योर बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो सत्वप्रधान बनेंगे। जो सत्वप्रधान आत्मा होगी उसके जो संगी साथी मिलेंगे वो सत्वप्रधान मिलेंगे या तमोप्रधान मिलेंगे? संगी साथी भी सत्वप्रधान मिलेंगे। उसका वायुमंडल भी सारा का सारा सत्वप्रधान होगा। सत्वप्रधान आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में कोई भी तमोप्रधान आत्मा आ ही नहीं सकती है। VCD नंबर 900 अगला पॉइंट है VCD नंबर 1067। सत्वप्रधान आत्मा कैसे संकल्प करेगी? खुद को भी सुखदायी, दूसरों के लिए भी सुखदायी संकल्प करेगी। सिर्फ संकल्प ही नहीं, दृष्टि भी कैसी होगी? सुखदायी। दुखदायी दृष्टि नहीं होगी, बुरे विचारों वाली व्यभिचारी दृष्टि नहीं होगी। दृष्टि भी अव्यभिचारी बन जाएगी और कर्मेंद्रिया वो भी शीतल बन जाएगी। उनमें व्यभिचार पैदा नहीं हो सकता। अव्यभिचारी इंद्रिया सुखदायी इंद्रिया बन जाएगी, दुखदायी इंद्रिया नहीं रहेगी। इसी के लिए ही आत्माएं सत्वप्रधान बनने से सुख में बंध जाती है। इसी बात के लिए यहाँ अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक पर रोग रहित सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। अर्थात जो साफ हो गए, निर्मल पवित्र सत्वप्रधान हो गए तो सुख में आत्माएं बंध जाती है। न स्वयं के लिए दुखदायी न औरों के लिए दुखदायी होंगे।
ऐसे ही अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सुख में, सत्वगुण से सुख आता है। आगे तो रजोगुण तमो की बात बताई है, तो यहाँ सत्वगुण जो है सुख में बांधता है, इस बात का उल्लेख इस श्लोक में है। तो इन सब से ये बात स्पष्ट है कि पावन बनेंगे तो उनकी निशानियां इस जन्म में क्या दिखने में आएगी। सत्वप्रधान आत्मा सबके लिए सुखदायी होगी। सत्वप्रधान आत्मा को कोई कार्य करने के लिए आवश्यकता नहीं। उसकी दृष्टि, वाइब्रेशन, कर्म सब कुछ सबके लिए सुखदायी होगा और वो सत्वप्रधान आत्मा जो है शांति धाम, सुख धाम की अनुभूति करेगी, विकारों से रहित होगी। अब ये तो हमने पावन आत्माओं की निशानियां समझी। तो ये जो भी गंगा स्नान करते हैं तो पावन बने हैं, तो क्या उनमें निशानियां दिखने में आती है जो हमने अभी तक समझी है। जिन्हें भी ये गलत फहमी है कि स्थूल गंगा के पानी से हम सत्व प्रधान बन रहे हैं, तो उसकी निशानियां उनमें दिखने में आ रही या नहीं, वो स्वयं में देख सकते हैं। अभी तुलनात्मक रीति से पतित, क्योंकि पतित और पावन दो बातें हम समझ रहे, गंगा स्नान से पतित रहे या पावन बने। तो पतित की निशानियां क्या क्या होगी। पतित अर्थात विकारी। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है, विपरीत कार्य करने वाले को विकारी कहा जाता है। बीसीडी 1289। पतित और पावन। पतित अर्थात विशियस, पावन अर्थात वाइसलेस। बीसीडी नंबर 75। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं होता। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। तो पावन दुनिया और एक विकारी दुनिया है पतित दुनिया। अभी तक तो तुम्हारी आत्मा में सारे पाप ही पाप थे, 5 विकार थे। उन 5 विकारों में भी मुख्य है काम विकार। जिस काम विकार से ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं, क्योंकि ये मूल विकार है। वीसीडी नंबर 1420 1420। इसमें बताया है कि विकारी दुनिया ये पतित दुनिया है और उनमें भी मुख्य है काम विकार। तो पतित बनाने वाला काम विकार है। पतित की निशानियां हम समझ रहे हैं। इसके लिए ही गीता में लिखा है, एक कामेंद्रिय दुखदायी बन जाती है तो गीता में लिखा है प्रजयी है नम पाप मानम। एक काम विकार, कामेंद्रिय बड़ा पाप कराने वाली है, 5 विकारों का मुखिया है। तो पतित अर्थात ही विकारी और विकार अर्थात काम क्रोध, इसमें भी कामनाएं, काम विकार, ये सबसे ज्यादा पतित या नीचे गिराता है। तस्मात् त्वम् इंद्रिया न्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर और इस पापी को अवश्य मार दे। तो पतित की निशानियां हम समझ रहे, पतित अर्थात विकारी और विकारों में भी मुख्य बात है काम विकार, जो आत्माओं को पापात्मा बनाता है। अब ये जो विकारी भावनाएं है ये कहाँ से आई? देहभान से। द्वापर से रजोगुण शुरू हुआ और तब से ही, क्योंकि सत्व प्रधान अर्थात पावन, तो पतित अर्थात रजोगुण और तमोगुण को धारण करने वाली आत्माएं। तो देहभान से ही विकार आते हैं। इस बात को यहाँ इन श्लोकों में और पॉइंट में स्पष्ट किया है। वीसीडी नंबर 2084, वीसीडी नंबर 2084।
पहले पहले आते हैं सतो प्रधान आत्मा होती है, सतो सामान्य होती है, तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देवात्मा का पार्ट बजाते हैं। फिर बाद में आत्मा तमो प्रधान बनती है, रजो प्रधान बनती है, तो देहभान आ जाता है, रजो प्रधान बनती है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2154, बीसीडी नंबर 2154। देहभान आता है तो उसके साथ साथ 5 विकार आते। देहभान आया तो काम विकार आया, देहभान आया तो मैं राजा हूँ, ये रंग है, मेरे सामने ऐसी बात क्यों करता है, क्रोध आता है, अपन को उच्च समझते हैं, दूसरे को नीच समझते हैं, आत्मिक स्थिति रहती नहीं, तो देहभान के कारण ही क्रोध आता है, लोभ आता है। तो यहाँ हमने इन पॉइंट्स में इस बात को समझा है कि देहभान अर्थात रजोगुण, उसके साथ 5 विकार आते हैं और देहभान के कारण ही काम विकार आता है और अलग अलग प्रकार की भावनाएं निर्माण होती है, काम, क्रोध, लोभ, ये सारे भी देहभान के कारण ही आते हैं, जिसके लिए हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक समझा। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्मिह वैरेण। तो ये रजोगुण से पैदा काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, संसार में इसको वैरी समझ। और इसी तरह से 14वें अध्याय का 12, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम् अशम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो इसमें भी बताया रजोगुण के विशेष बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब पैदा होते हैं। तो इनसे ये बात स्पष्ट है कि पतित अर्थात विकारी, और ये विकार कहाँ से आए? रजोगुण अर्थात देहभान से। देहभान से ही विकारों की शुरुआत होती है और इसी के लिए ही आगे पॉइंट समझते हैं। बीसीडी नंबर 2187, बीसीडी नंबर 2187, देहभान अर्थात रजोगुण से विकार आते हैं। रावण कहा ही जाता है 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। ये 10 विकारों का संयोग है। उनमें मुख्य सिर कौन सा है? काम विकार। तो जो काम विकार का मुख्य है उसका प्रणेता कौन हुआ? कब से हुआ है? दुनिया में हर बात के लिए, हर काम के लिए शुरुआत करने वाला कोई एक निमित्त तो होता है ना। तो काम विकार का निमित्त कौन हुआ है? अरे देवान, ठीक बात है।
क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकारों के मूल में देहभान है। और वो देहभान मनुष्यों में ही होता है या देवताओं में भी होता है? मनुष्य में ही होता है। देवताओं की ज्ञानेंद्रियों में देहभान नहीं होता है? ज्ञानेंद्रियों में होता है। जो ज्ञानेंद्रियों में देहभान होता है उससे पतन तीव्रता से नहीं होता है। होता तो है परंतु देहभान के कारण तीव्रता से पतन कब होता है? जब ज्ञानेंद्रियों से नीचे उतर करके कर्मेंद्रियों में देहभान आता है। उन पांच विकारों में से मुखिया बताया कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये काम विकार सात्विक से सात्विकता से उत्पन्न नहीं होता। कर्मेंद्रियां रजोगुण वाली हैं और वो रजोगुण कहां से आता है? इसका फाउंडेशन कब पड़ता है? द्वापर युग से, संगम में नहीं। कोई तो फाउंडेशन हुआ। जो फाउंडेशन काल है संगम युग है, उस संगम युग में भी देहभान सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल देहभान में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म ज्यादा ताकतवर। अगला पॉइंट है देहभान अर्थात रजोगुण से ही विकार आते हैं। पीसीडी नंबर 3562 3562 8 मिनट 8 मिनट के बाद से लिया वो पॉइंट। पापों का है तो ये पाप कैसे उतरेंगे? जन्म जन्मांतर का बोझा मानई बाबा ने समझाया। जबकि तुम रजो प्रधान युग में आए हो, द्वापर युग रजो प्रधान युग है ना, द्वैतवादी युग है। तो द्वापर से लेकर के तुम वाम मार्ग में गिरे हो। वाम मार्गियों के संग के रंग में आकर के गिरे हो। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का 5वां दिन। तो वो वाम मार्ग में गिरे तो पतित हो गए और फिर तो लगातार गिरते गए हो और फिर संग के रंग से कैरेक्टर बिगड़ते ही गए। क्योंकि वो ही पहले नंबर का कैरेक्टर जो द्वापर युग से शुरू हुआ, काम विकार रजोगुणी है ना। रजो धर्म बढ़ाई देता है ना।
वो काम विकार का कैरेक्टर सबसे खराब है। जो पैदा होता है देवभान से, क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए द्वापर युग से, वो सब अपन को देह समझते हैं ना, आत्मा तो नहीं समझते। उनका देहभान तो खलास ही नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आकर के देह का आधार लेते हैं। तो देहभान के कारण बाद में फिर काम विकार के पीछे क्रोध भी आ जाता है। काम विकार की पूर्ति नहीं आती तो नहीं होती है तो क्रोध आता है, लोभ भी आता है, फिर मोह भी आता है। और ये काम क्रोध लोभ मोह, ये देहभान, ये तो तुमको सतयुग में थे ही नहीं, क्योंकि तुम तो आत्माभिमानी थे। आत्माभिमानियों में तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात ही पैदा नहीं हो सकती। देहभान आता है तो ये 5 विकार भी आते हैं। अभी ये देहभान आता है अर्थात रजोगुण अर्थात देहभान, और देहभान से ही विकार शुरू होते हैं। कामनाएं लालसाएं इच्छाएं बढ़ती है, अशांति की शुरुआत होती है। ये वार्तालाप नंबर 1349, डिस्कशन नंबर 1349, 33 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते, एक की पूर्ति हुई तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतरे की आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगति होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को
पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। लगा लो पहले। तो इस तरह से हमने इस बात को समझा कि पतित अर्थात क्या? पतित अर्थात विकारी, और विकारों की जो शुरुआत है वो होती है रजोगुण अर्थात देहभान से, द्वापर युग से। और इन विकारों के कारण ही दुखों के बंधन बढ़ते हैं। पतित पने की निशानियां क्या क्या दिखने में आएगी, इसे समझने के लिए हमने पतितपना कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसे समझा। देहभान के कारण, रजोगुण के कारण विकार, और विकारों के कारण दुखों का बंधन बढ़ता है, इस बात को हमने समझा। और इसी तरह से यहाँ भगवत गीता के इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है किस तरह से विकारों का फल जो है वो दुख होता है, और उससे जब तमोगुण बढ़ता है तो उसका फल अंधकार शुरू होता है। VCD नंबर 2644। सत्व से ही सुख होता है, रजोगुण से, तमोगुण से दुख होता है। आत्मा जब पावन है तो हमने सत्व प्रधानता की निशानियां समझी। सुखी होंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, स्वर्ग की अनुभूति करेंगे, आत्मा हल्की फुल्की होकर ऊंची उड़ेगी। इसी दुनिया में रहते हुए जो पावन बने हैं वो काम क्रोध आदि विकारों पर जीत पाकर सुखी होंगे। जो अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23 हमने समझा, वह योगी है, वह सुखी है जिसने यहाँ रहते रहते ही काम क्रोध आदि विकारों पर जीत पाई है, पावन बना है। अब इससे विपरीत जो पतित ही पतित है तो उनकी निशानियां क्या दिखने में आती है? अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमस फलम। तो इसमें राजसी का फल दुख है ऐसे बताया है। तो राजसी कर्म अर्थात रजोगुनी कर्म है विकार, और उनका फल जो है वो दुख है। तो जैसे तमो प्रधान आत्माएं हैं वो खुद भी दुखी होती है, क्योंकि पतित पने की निशानी है तमो प्रधानता। रजो प्रधानता से विकारों की शुरुआत हुई और उसी का ही बदला हुआ स्वरूप है अति की तमो प्रधानता, अति के पतित जो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। सत्व अर्थात सार, जितना सार निकलता जाएगा अर्थात हट जाएगा आत्मा में से, अर्थात सत्व प्रधानता हट जाएगी तो देहभान बढ़ता जाएगा, उतना ही दुखदायी बनता जाता है। सत्य से सुख और तमो से आता है दुख। VCD नंबर 2479। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1404 1404। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है। लॉ नहीं कहता कि पवित्र आत्मा को दुख हो। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लॉ भी है ना, अर्थात पवित्र आत्मा दुखी नहीं हो सकती। और इससे विपरीत जो पावन है, तमो प्रधान है, विकारी है, तो वो दुखी होंगे। ये जो विकार है यही दुखों के बंधन में डालते हैं। इन्हें ही भगवत गीता में विकारियों को ही रावण संप्रदाय कहा है, आसुरी संप्रदाय भी कहा है। रजोगुण से उत्पन्न ये विकार ही आसुरी गुण है। यहाँ पॉइंट है VCD नंबर 1420 1420। सब काम विकार के कारण पापात्माएं बन पड़े हैं और इन विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। इन असुरों का आपस में सुर मिलता ही नहीं है।
इसलिए असुर कहा जाता है। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। विकारी है तो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। तो ये सारी निशानी पतित आत्माओं की बताई गई है। पतित अर्थात विकारी, देहभान, रजोगुण, इनसे विकार आते हैं और विकार जो है वो आत्माओं को असुर बना देते हैं। क्योंकि असुरों को जैसे दुख देते हुए दिखाया गया है, तो ये विकारी आत्माएं ही वास्तव में दूसरों के लिए दुखदायी है। क्योंकि तमो प्रधान अर्थात स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करेंगे, और जो दुख देते हैं उन्हें ही असुर, रावण संप्रदाय कहा जाता है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वो सब राम करते हैं, इसे नहीं हटेगा वो। क्योंकि रावण की मत पर है। इसीलिए कह रहे जब पिया इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। चम्मच मिलेगी पी लो। हर एक में 5 विकार मौजूद हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि अभी रावण राज्य है। जैसे हम देखते हैं दुनिया में रावण को जलाते हैं पुतला बना करके, और ये समझते हैं कि कभी कोई समय में इस काल चक्र में रावण हुआ होगा, में रखा करो। तो उसकी बुराइयों की निशानी का प्रतीक रावण जलाते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे रावण विकारी और दुखदाई दिखाया है, तो आज के मनुष्य भी विकारों के कारण इसी तरह से दुखदाई है, और ये बात नहीं समझ पाते हैं कि विकारों के कारण ही वास्तव में हम स्वयं ही रावण है। रावण के जो अनेक शीश दिखाए जाते हैं, तो ये सारी दुनिया ही वास्तव में रावण संप्रदाय है, जब तक विकारों से ग्रसित है। यहाँ भगवत गीता में भी इसी बात को स्पष्ट किया है, जहाँ 16वें अध्याय में दैवी संपदा वालों के लक्षण और आसुरी संपदा अर्थात जो आसुरी गुण है उनको धारण किए हुए के लक्षण स्पष्ट किए हैं। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4 है, दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरे। तो पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी ये राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के गुण हैं। ऐसे ही अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध ये सदा आश्रयी अपनी व परदेह में मुझको विद्वेष करते हुए निंदक है। तो ये सारे ही आसुरी संपदा वालों के अर्थात असुरों के गुण बताए, जो कि पतितों के गुण है, विकारियों के गुण है। क्योंकि यहाँ हम अलग अलग तरीके से इन बातों को समझ रहे हैं कि रजोगुण जो है वास्तव में पतित की निशानियां क्या है। तो पतित अर्थात विकारी, और विकार कैसे शुरू हुए? रजोगुण से। देहभान आया, देहभान के कारण विकारों की शुरुआत हुई, और जब विकारों की शुरुआत हुई तो पापात्माएं बने। जो विकारी है उन्हें ही दुख देने के कारण, लड़ने झगड़ने के कारण रावण या असुर कहा जाता है। और भगवत गीता में भी ऐसे असुरों के लक्षण बताए हैं, पाखंड, घमंड, क्रोध, कठोरता, बेसमझी ये राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के गुण अवगुण है। और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध ये सारे भी असुरों के ही अवगुण हैं। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर है तो उन्हें दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना ये आसुरी गुण है। तो ये सारी ही निशानियां पतितपने की यहाँ श्लोक और पॉइंट्स के आधार से हम समझ रहे हैं, और इसलिए समझ रहे हैं ताकि जो स्वयं को गंगा स्नान से पावन समझ रहे हैं तो स्वयं ही चेक कर सकते हैं कि ये सारे जो भी अवगुण है वो अपने में गंगा स्नान के बाद दिखने में आते हैं या नहीं। पावन की निशानियां भी हमने समझी, और पतित अर्थात क्या उसे अभी
समझ रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही ये चल रहा है पतित और पावन। तो गंगा स्नान से पतित के पतित रहे तो क्या दिखने में आ रहा होगा, और पावन बने हैं तो क्या दिखने में आए। यहाँ रजोगुण से उत्पन्न ये जो विकार है, इन्हें ये आसुरी गुण कहा जाता है। रावण को भी असुर कहा जाता है, और रावण अर्थात ही 5 विकारों से ग्रसित, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही अवगुण दिखने में आते हैं। ये VCD नंबर 1473 1473 इस पॉइंट में इसी बात को स्पष्ट किया है, विकार अर्थात ही आसुरी गुण। आया रावण और 5 विकार बाहर जाते हैं। क्या कहा? एक शब्द नहीं है, कितने शब्द हैं? माया रावण, वो भी प्रवृत्ति है उनकी। रावण पुरुष और माया स्त्री, 5 स्त्री। विकार तो कोई रूप दो। वो दिया कटोरी खा के फिर वैसे ही छोड़ के जा रहे हो। सूख जाएगी, पानी में डुबो के रख के जाओ, नहीं सूख जाएगी। आया रावण और 5 विकार बाहर जाते हैं। क्या कहा? एक शब्द नहीं है, कितने शब्द हैं? माया रावण, वो भी प्रवृत्ति है उनकी। रावण पुरुष और माया स्त्री, 5 स्त्री। विकार तो कोई रूप तो होता नहीं। विकार का कोई रूप होता है या विकारियों का रूप होता है? विकारियों का रूप होता है। चित्र बनाया जाता है तो चित्र करने वाला कोई होता है या नहीं होता? रावण का चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं तो चित्र करने वाले कोई हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? तो 100% देखा जाता है। 100% कामी कौन, 100% क्रोधी कौन, लोभी कोई, अहंकारी कौन, ये 5 के रूप बाहर आ जाते हैं। ये किचड़ा है। बाकी विकारों का कोई रूप नहीं होता है, सबको होता है विकारियों का। तो उन विकारों से कितना बड़ा भूता बैठ निकलता है। भूता मतलब बुद्ध। 5 विकार हैं, इनसे विकारी जो बनते हैं उनका बड़ा बुद्ध बन जाता है। बुद्ध माने रावण का बुद्ध बनाते हैं ना, तो बुद्ध बन जाते हैं। प्याज ना होगा ना, प्याज स्वाद ही गया था सब। आलू मंगवा लेना, धनिया वनिया सब। तो यहाँ जैसे हमने समझा, वास्तव में विकारों को ही रावण कहा जाता है, और जैसे विकारों का कोई रूप नहीं होता है, उन विकारों को, इन अवगुणों को पतित मनुष्य अपने में धारण करते हैं, तो उन विकारियों का रूप ही रावण के रूप में दिखाया गया है। तो इसीलिए बताया कि जिनमें भी ये विकारी भावनाएं हैं, वो सारे ही आसुरी संप्रदाय अथवा रावण संप्रदाय कहे जाते हैं। रावण भी राक्षस कुल का था, और श्लोक में जैसे हमने समझा, राक्षसी संपदा वालों के अवगुण, ये पाखंड, घमंड, काम, क्रोध, ये सारे ही अवगुण राक्षसी संपदा अर्थात रावण संप्रदाय वालों के ही है। और ये जो विकार है, आसुरी गुण है, ये मनुष्यों को दुखों के बंधन में डालते हैं। जहाँ विकार है वहां दुख जरूर होगा। ये जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके ही छोटे रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस, अलबेलापन, ऐसे बहुत सारे जो अवगुण हैं, जिनमें भी ये भरे रहते हैं पतित मनुष्यों में, तो दुखों में जरूर नजर आएंगे। तो ये दुखों का बंधन है। VCD नंबर 1868
संबंध बिगड़ते भी है, संबंध सुधरते भी है। संबंध खुशी लाते हैं, अगर खुशी लाते हैं तो संबंध है, और अगर दुख पैदा कर दे तो उसे संबंध नहीं कहेंगे, बंधन कहेंगे। ये दुखों का बंधन है। VCD नंबर 1071 1071। खास करके 5 विकार है दुख देने वाले। 5 विकारों रूपी रावण ही दुख देने वाले हैं। 5 तत्व दुख देने वाले नहीं होते हैं। 5 विकारों को ही दुख देने वाला क्यों कहा? जो 5 जड़ तत्व है उनमें बुद्धि नहीं होती, और जो मनुष्य विकारी होते हैं 5 विकारों से अभिभूत अर्थात प्रभावित हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, वो दुखदायी हो जाते हैं। तो जिनमें भी विकार है तो वो सभी दुखदायी जरूर होंगे। जो हमने समझा, पतित अर्थात तमो प्रधान आत्माओं की निशानी स्वयं भी दुखी, दूसरों को भी दुख देंगे। स्वयं भी परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान जरूर करेंगे। ऐसे ही जो भी इन रावण के कंट्रोल में है अर्थात विकारों के, दुखों के बंधन में है, तो उनकी निशानियां VCD नंबर 810, VCD नंबर 810। आधा कल्प तुम स्वराज्य में थे, आधा कल्प पराये रावण राज्य में रहे। आत्मिक स्थिति में रहने से चलन भी सुधरे। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, फिर रावण ने राज्य छीन लिया। रावण 5 विकारों को और 5 तत्वों के संघात को कहा जाता है। अभी पराये राज्य में हम दुखी हैं। 5 तत्वों ने और माया के 5 विकारों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो ये सारी पतित पने की निशानियां है जो रावण के कब्जे में है होना, अर्थात 5 विकारों के कब्जे में होना। जो हमने समझा, विकारों का रूप नहीं, विकारियों का रूप होता है जो इन विकारों को, अवगुणों को अपने में धारण करते हैं। वो अपना अलग अलग रूप बना करके औरों के लिए दुखदायी बनते हैं। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 5, 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये विकार ही दुखों का बंधन है ऐसे स्पष्ट किया है। विकारी मनुष्य ही पतित है और दुखों के बंधन में भी होते हैं। दैवी संपत्त विमुक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातस्य पांडव। दैवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है। यह दैवी संपत्ति अर्थात दैवी गुण जिनकी 16वें अध्याय में बात चल रही है। तो दैवी गुण अर्थात विकार रहित होना, पवित्रता को धारण करना, जिससे दुखों से मुक्ति होती है। और राक्षसी संपदा, अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बंधने के लिए मानी गई है। तो ये राक्षसी संपदा, अवगुण, विकार जो 16वें अध्याय में के कुछ श्लोक हमने समझे, ये सारे ही दुखों के बंधन में डालते हैं। बंधन अर्थात जिसके लिए कहा जाता है, मुक्ति के लिए सभी प्रार्थना करते कि विकारों से, दुखों से मुक्ति हो। तो ये राक्षसी अवगुण जो है वो सबको दुखों में बांध देते हैं। तो मनुष्य मात्र को इन विकारों ने जिस तरह से बंधन में डाला है, इसे ही मायावी बंधन भी कहा है। मायावी बंधन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों का बंधन जो सारी मनुष्य सृष्टि को ग्रस लेता है। कलयुग के अंत में सब मनुष्य आत्माएं विकारों के बंधन में बन जाती है। इन विकारों के बंधन में बन जाती है, दुखी हो जाती है। उन दुखी आत्माओं को दुखों के बंधन से बापा कर छुड़ाते। VCD नंबर 810, जो भोगी है वो जीवन बंध वाला है, अर्थात उनका जीवन बंधन वाला होगा। जीवन में जैसे वो आत्माएं बंध गई, उसका जीवन विकारों के बंधन में बंधा हुआ है। जिसका योग लग चुका है परमात्मा बाप के साथ, वो विकारों में कैसे डूबेगा?
विकारों के बंधन में कैसे आ सकता है? या तो अधूरा योगी है, बाकी भोगी है। भोगी है तो बंधन है, योगी है तो निर्बंधन है। तो इसमें स्पष्ट है कि जो विकारों के भोगों को भोगते हैं, अवगुणों को धारण करते हैं, वो आत्माएं विकारों के बंधन में है। और बंधन अर्थात ही एक प्रकार का जेल, जिससे दुख ही दुख आते हैं। तो पतितपना की निशानियां बता समझी हमने। देहभान से विकार आते हैं, विकारी होना अर्थात ही पतित होना, और ये पतितपने की निशानियां ही दुख है, जिसकी निशानियां हमने समझी वो औरों के लिए दुखदायी। पतित होगा तो इस दुनिया में हर समय असफल जीवन बिताता होगा। इसे ही आसुरी गुण कहा है, रावण राज्य कहा हुआ है। तो विकार अर्थात ही आसुरी गुण जो सबको दुखों के बंधन में डालते हैं। ये बीसीडी नंबर 97, बीसीडी नंबर 97, इसमें भी रावण या विकार किस तरह से बंधन में डालते हैं इसे स्पष्ट किया है। जरूर है, परमात्मा निराकार स्वरूप में जब इस सृष्टि पर साकार बन करके आता है कलयुग के अंत में, तब कलयुग के अंत में इस सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है कि हर मनुष्य आत्मा सीता के रूप में रावण के बंधन में आ जाती है। एक है निर्बंधन राम, जो सब सीता रूपी सजनियों को छुड़ाने के लिए आता है, और बाकी सब सजनियां हैं बंधन में। उन बंधन में रहने वालों को छुड़ाने के लिए जब आता है तो नंबरवार आत्माएं तो होती है। तो कोई न कोई का तो आधार लेना पड़े। कहते हैं अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ता है। दूसरी बात, भगवान जिसको कहा जाता है वो तो है निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर। वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो जो चक्र में आने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसने वाले हैं, गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, उनको छुड़ाने वाला कौन रहेगा? तो वो एक तुरिया सोल ऐसी है जो अभोक्ता है, करता है, अजन्मा है। वो इस सृष्टि पर जब आती है तो सारी सृष्टि बंधन में पड़ी हुई होती है। माया भी बंधन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों का बंधन होता है जो सारी मनुष्य सृष्टि को ग्रस लेता है। ऐसी विकारी सृष्टि को छुड़ाने के लिए माया का पंजा कहो, रावण का पंजा कहो, उसे छुड़ाने के लिए परमात्मा बाप को ऐसी सेना तैयार करनी पड़ती है जो बंदरों की तरह कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी मनुष्य होते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने गंगा पतित पावनी है या नहीं, इस बात को समझने के लिए ही गंगा स्नान से अगर कोई पावन बने हैं तो उनकी निशानियां क्या होगी इसे भी समझा, और इसके विपरीत जो पतित आत्माएं हैं उनकी निशानियों को भी समझा। इसीलिए ताकि भक्ति मार्ग में ये जो भावनाएं बैठी हुई है अंधश्रद्धा युक्त, जिसे समझा जाता है कि गंगा स्नान से हम सब पावन बने हैं, बन जाते हैं, तो पावन बनने के बाद निशानियां दिखने में आनी चाहिए। और अगर नहीं बने हैं, पतित के पतित है, तो वो पतित बने की निशानियां भी वो देखी जा सकती है कि पतित किसे कहा जाता है और पावन किसे कहा जाता है। तो पावन पने की निशानियां हमने समझी। विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, विकर्म विनाश होना, पावन बनना अर्थात देवता बन जाएंगे, पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में जाएंगे,
इसे ही हमने अध्याय 6 के श्लोक नंबर 45 से समझा। पाप धुल जाने पर परम गति की प्राप्ति होती है। पाप भस्म हो जाते हैं तो आत्मा सुखधाम जाएगी, सुख स्वरूप बनेगी, अशांति का नामो निशान नहीं होगा। पावन बन जाएंगे तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसे ही गोल्डन एज में जाना कहा है, पावन दुनिया की प्राप्ति कहा है। और इसे ही भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 20 में बताया है। पाप मुक्त होने वाले पवित्र सुरेंद्र लोक अर्थात इस स्वर्ग को पाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो गंगा स्नान से पावन बनते ही उनके अंदर ये निशानियां अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें दिखने में आनी चाहिए। पावन बनना अर्थात ही आत्मा अपने मूल स्वरूप सात्विक स्टेज में टिक जाना अर्थात आत्मिक स्टेज में। और जो ऐसे आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं वो आत्मा सत्व प्रधान सात्विक होने के कारण ऊंची स्टेज में हल्का फुल्कापन अनुभव करेगी। पावन बनना उससे सुखधाम और शांतिधाम प्राप्ति हो जाती है। आत्मा पूरी तरह से शांति की महसूसता करेगी, मुक्त अवस्था की महसूसता करेगी, क्योंकि पूरी तरह से वाइसलेस अर्थात निर्विकारी हो गए पावन आत्माएं, पाप धुल गए हैं तो पूरी तरह से बंधन मुक्त सुख शांति में अनुभव करेगी। इसे ही हमने श्लोकों के द्वारा समझा। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14, इसमें बताया पुरुषोत्तम को जानने वाले जो सत्वगुण बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है तो निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है। सत्वगुण में स्थित ऊंची स्थिति में ऊपर जाते हैं। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। इसी तरह से पावन अर्थात ही ऊंचा उठा हुआ अर्थात ही स्वर्ग की अनुभूति करना। अब ये तो हो गई हमने भविष्य की बातें समझी। जो पावन बनते हैं वो मृत्यु पाने के बाद भी अगले जन्म में स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। लेकिन गंगा स्नान तो करते हैं तो वापिस लौट आते हैं अपनी दुनिया में, तो वहां भी उनकी निशानियां पावन बनने की इसी जन्म में ही दिखने में आनी चाहिए। और वो निशानियां क्या है उसे हमने समझा। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26 इन दोनों श्लोकों में बताया है कि काम क्रोध आदि विकारों को जिन्होंने यहाँ ही जीत लिया, निर्विकारी बनना अर्थात पावन बनना, तो जो विकारों को जीतते हैं वो योगी है, वो सुखी है और उनके लिए परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ भी है और वहां भी है। इसी तरह से हमने समझा पाप भस्म होते हैं जो आत्मा सात्विक अर्थात पूरी तरह आत्मिक स्टेज में टिक गई है तो उनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए शेष नहीं रहेगा, क्योंकि पतित अर्थात देहभान के कारण विकार आते हैं। तो जो पावन बन गए आत्मिक स्टेज में टिक गए तो प्रकृति उनके लिए सब कुछ मुहैया कराती है। वो प्रकृति जीत बन जाएंगे तो उनको अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये सारी पावन बनने की निशानियां समझी। आत्माएं सुखदायी होगी, सतो प्रधान होगी, और इसके विपरीत पतित पने की निशानियां समझी। पतित अर्थात विकारी और काम विकार इसका मूल है, और देहभान के कारण ही 5 विकार आते हैं। ये 5 विकार ही बंधन है जो दुखों के बंधन में डालते हैं, और ये आसुरी गुण है विकार। इसे ही कहा गया है रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। और ये पतित पने की निशानी हमने समझी, खुद भी दुखी औरों को भी दुखी करते हैं। तो इस तरह से ये सारे ही पतित और पावन पन्ने की निशानियां आज के क्लास में हमने समझी है। और इसके साथ ही आज के लिए 5 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक यहाँ तक ही। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।